जब संपूर्ण सृष्टि का आरंभ हुआ और जब अभिवेदों की ऋचाएं भी आकाश में नहीं गूंजी थी, तब एकमात्र चेतना विद्यमान थी। वही चेतना जिसे हम शिव कहते हैं, वही अनादि अनंत और अखंड सत्ता जिन्होंने योग की दिव्य विद्याओं को इस धरती पर प्रकट किया। यही आदिनाथ है, नवनाथों में प्रथम और संपूर्ण नाथ परंपरा के मूल आधार। आदिनाथ का अर्थ है पहला नाथ, प्रथम गुरु। नाथ परंपरा मानती है कि भगवान शिव ने ही हिमालय की गुफाओं में मौन तपस्या के क्षणों में संपूर्ण योग विद्या को सबसे पहले जगत को दिया। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, ये ध्यान, ये समाधि, ये अद्भुत शक्ति, आखिर इसका रहस्य क्या है? क्या ये केवल देवताओं के लिए है या मानव भी इसे जान सकता है? शिव मुस्कुराए। उन्होंने समुद्र तट पर पार्वती को बिठाया और धीरे धीरे योग का उपदेश देना प्रारंभ किया। वह बोले, पार्वती, ये हठ योग है। इसके द्वारा मनुष्य मृत्यु और जन्म के चक्र से परे जा सकता है। ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। किंतु पार्वती के अतिरिक्त एक और श्रोता वहां मौन बैठा सब सुन रहा था। वह था एक मछली, मत्स्य। उस मत्स्य ने शिव के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुना और दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर लिया। वही मछली आगे चलकर मत्स्येंद्र नाथ बनी। इस प्रकार शिव केवल पार्वती को ही नहीं बल्कि समस्त जीव जगत को ये संदेश दे रहे थे, योग का मार्ग किसी जाति, वर्ण या प्राणी भेद से बंधा नहीं है, ये सबके लिए एक है। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ को हठ योग का मूल प्रवर्तक माना गया। उन्होंने ये सिखाया कि शरीर ही साधन है, श्वास ही मंत्र है और ध्यान ही द्वार है। नाथ योगियों का विश्वास है कि शिव ने ही आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्यान की मूल विधि को प्रकट किया। वह कहते थे, मन को बांधो, प्राण को साधो, तभी आत्मा को जान पाओगे। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि योग का मार्ग कठिन है, लेकिन वही अमरत्व की कुंजी है। नाथ परंपरा के ग्रंथों में आदिनाथ का वर्णन एक ऐसे योगी के रूप में मिलता है जो कैलाश की गुफाओं में समाधिस्थ है, जिनका शरीर हिम की तरह शांत और ज्योतिर्मय है। उनकी जटाओं से गंगा बहती है और उनके कंठ से नाग लिपटे हैं और उनका ध्यान मग्न आंखों में समस्त ब्रह्मांड छिपा है। आदिनाथ केवल देवता नहीं, वह गुरु है, योगियों के योगी, नाथों के नाथ। उनकी वाणी में अद्वैत है, सब में वही एक है। उनका संदेश है, जो अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है वही मुक्त हो जाता है। नाथ संप्रदाय की परंपरा यहीं से आरंभ होती है। आदिनाथ ने मत्स्येंद्र नाथ को दीक्षा दी और मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ को, और इसी प्रकार गुरु शिष्य की अखंड श्रृंखला आज भी जीवित है। आज भी जब कोई नाथ योगी अपनी साधना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वह आह्वान करता है, ओम आदिनाथाय नमः, यानी इस प्रथम गुरु को प्रणाम जिनकी कृपा से ये संप्रदाय जीवित है। आदिनाथ केवल एक नाम नहीं बल्कि योग की उस अनंत ज्योति का प्रतीक है, जिसने अज्ञान के अंधकार को चीर कर संसार को आत्मज्ञान का प्रकाश दिया।